ओके, मिल जाएगी आपको। उसके बाद अब ये तो सिंपल था स्वीप की, अगर आपके पास सिंपल शेप बनानी है तो कैसे बन सकती है। दूसरी ऑप्शन क्या है, अब एक और स्केच में इसमें बना रहा हूँ। तो एक पाथ है मेरा कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि वो शेप ऐसे बने। तो ये दो डिफरेंट इसमें होनी चाहिए जो ये शेप्स बनाई है। न्यू स्केच लेके इसी प्लेन पे दूसरा स्केच भी मैं बना रहा हूँ। तो अभी जैसे स्वीप ले रहे हैं, तो एक सेलेक्ट किया, ठीक है, एक पाथ आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ऊपर स्केच के ऑप्शन है। अभी आप कोई शेप बनाओगे, जैसे रेक्टेंगल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये अभी उस लाइन पे स्वीप हो रहा है। अगर मैं इसको दूसरे पे कर दूं, एडिट करके जो पाथ है, मैं पाथ ये सिलेक्ट कर दूं तो ये इसके ऊपर बनेगा। अब अगर आप चाहते हो कि ये दोनों को फॉलो करे तो दोनों का कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले स्वीप को डिलीट करके आपको स्वीप लगानी है, उसको सेलेक्ट करना है, और अब यहाँ पे जाना है नॉर्मल करके जो भी शेप आपको चाहिए, तो इसके साथ ये कनेक्टेड होनी चाहिए पॉइंट के साथ। हाँ, आप देख सकते हैं। करना क्या है कि दोनों पॉइंट के साथ जो शेप है वो कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे सर्कल बनाया, एक मैंने इसके साथ कॉन्फिडेंट दे दिया और टॉप पॉइंट इसके साथ कॉन्फिडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे बनती है। किसी को ना समझ आया हो ये कैसे किया। ओके, तो इतना करने के बाद आपकी ये स्वीप ऐसे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन है, एक तो रिमूव मटेरियल की, अगेन कोई मटेरियल होगा तो रिमूव कर पाएंगे। और थिंक फीचर की है कि अगर आप इसको अंदर से हॉलो रखना चाहते हैं तो वैसे थिंक फीचर और कितनी वैल्यू के साथ बनाना है वैसे बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे कंप्लीट करेंगे, ये कोई भी शेप आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, रिवॉल्व नहीं लगी है, सिंपल स्वीप किया है। स्वीप बेसिकली क्या होता है, किसी भी पाथ के अलाउंग आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक और दिखा रहा हूँ मैं। जैसे हमारे पास वो है, ठीक है, ये पाथ है, इस पे मैं स्वीप लगा दूं। ठीक, स्टार्ट कहाँ से करना है, ये डायरेक्शन जो है स्टार्ट पॉइंट है, इसको आप फ्लिप चेंज डायरेक्शन कर सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, और उस पे स्केच करोगे, क्या शेप चाहिए वो ड्रॉ करोगे, वैसे वो स्वीप बन जाएगी। ये स्वीप है, ऐसे लगेगी। मतलब किसी भी पाथ के अलोंग आपको कोई शेप है 3D में कन्वर्ट करनी है तो वो स्वीप कमांड पे होती है। अब मैंने जो दूसरी आपको बताई उसमें क्या था कि आप दो पाथ भी ले सकते हो जो ऑब्जेक्ट है। अब मैंने पहले इसमें दो पाथ बनाए, ठीक है, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, दो लाइंस है बेसिकली, देख रहे हो, दो लाइंस हैं और दोनों अलग अलग स्केच में है। एक स्केच में एक लाइन है, दूसरे स्केच में दूसरी लाइन। उसके बाद जब स्वीप ले रहा हूँ तो पाथ जैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ दूसरा पाथ भी सिलेक्ट करना है, और उसके बाद स्केच पे जाना है। अब जो भी शेप चाहिए, जैसे इस बार मैं इलिप्टिकल शेप ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि ये कनेक्टेड हो उसके साथ।
और कंप्लीट करते हैं तो ये ऐसे इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब ये तो था कि मैंने मिड से लिया, अगर मैं इसको स्केच पे वापस जाके एडिट कर देता हूँ, दोनों एंड पॉइंट्स ले रहा हूँ, लिख लिया और इसको दोनों एंड पॉइंट के साथ ले, कंप्लीट। तो ऐसे भी बन, डाउन साइड स्ट्रेट है, ऊपर वाली साइड ठीक है। पहले जो था वो सिमेट्रिकल बन रहा था दोनों तरफ, इस बार ये एक साइड को ही पाथ को फॉलो कर रहा है, दूसरा दूसरा पाथ। तो इस तरह से बनाया जाता है ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें, ना समझ आया हो? ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है इसमें वो है हेलिकल का। हेलिकल स्विचिंग जैसे आपके स्प्रिंग्स होते हैं वो सारे हेलिकल स्विच में बनते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको हेलिकल का जो डाया है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि स्प्रिंग का डाया कितना है। तो स्केच फ्रंट प्लेन पे बना रहा हूँ मैं, और एक लाइन बनानी है। अगर आपको स्ट्रेट स्प्रिंग चाहिए तो स्ट्रेट लाइन बनानी है, वैल्यूज डिफाइन करनी है, कितनी हाइट होगी, आपका डाया होगा उसके अकॉर्डिंग, और कंप्लीट करेंगे ठीक है। सिंपली एक लाइन है और एक सेंटर यहाँ पे है, अगर आप सेंटर एक्सिस बनाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। तो उसके बाद हेलिकल स्वीप, अब ये लाइन सेलेक्ट करनी है ठीक है। रेफरेंस पे जाओगे तो देखोगे एक हेलिकल स्वीप प्रोफाइल है, ये लाइन सेलेक्ट करनी है, और दूसरा हेलिकल की एक्सिस है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्स वाई जेड है, मेरे को ये वाई वाले डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कराना है, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। उसके बाद अब ऊपर स्केच की ऑप्शन एनेबल हो गई है, और जैसे इसको नॉर्मल पे जाते हैं तो जहाँ पे ये इंटरसेक्शन बन रही है ऐसे, वहां पे आपको शेप बनानी है, जैसे सर्कुलर बनाना है आपसे, 20 डाया का कंप्लीट कर दिया, कैसे बनाएंगे ठीक है। अब बिटवीन का गैप जो है वो होता है पिच, अभी पिच 20 की है, आप यहाँ से भी चेंज कर पाओगे या यहाँ से भी चेंज कर पाओगे। पिच 40 तो ऐसे बन जाएगा। अब इसमें ये सॉलिड है, आपको सरफेस चाहिए तो सरफेस बन जाएगा ठीक है। और अगर आपको थिन फीचर के साथ चाहिए, थिन फीचर के साथ बन जाएगा। और जो थिन फीचर है वो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, वो रिवर्स यहाँ ठीक है। तीन ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद अब ये क्लॉकवाइज होगा काउंटर क्लॉकवाइज, अभी टर्न जो है काउंटर क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज रखना चाहते हो तो टर्न क्लॉकवाइज। उसको कंप्लीट करें जैसे स्पाइरल स्ट्रक्चर क्रिएट हो। तो कोई भी आपको थ्रेड्स बनाने हैं या स्पाइरल कोई भी चीज बनानी है वो यहाँ से बन सकती है। अब जो स्केच है उस पर डिपेंड करता है कि शेप स्ट्रेट बनेगी या कैसे बनी है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा एंगल पे रख देता हूँ, एंगल डिफाइन कर दिया यहाँ से, जो वर्टिकल कंस्ट्रेंट है डिलीट, और एंगल जो है 120 का क्लोज करें तो वो अपने आप उसको अपडेट कर देगा और स्पाइरल स्ट्रक्चर ऐसा एंगुलर। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक कुछ ना समझ आया हो? ओके ओके ओके। तो क्या किया मैंने इसमें कि स्पाइरल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक उसका प्रोफाइल बनाना होगा कि कितने डाया पे जो है स्पाइरल बनेगा। तो उसके लिए सिंपल एक लाइन या जो भी आपको शेप चाहिए आप इसको
कर्व बेस भी बना सकते हो, जैसे लाइन में उसमें बना देते हो, ठीक है। लाइन को कर देते हैं और कंप्लीट कर। उसके बाद स्वीप में जाएंगे, हेलिकल स्वीप, और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेलेक्ट करनी है। देखो रेफरेंस में एक है हेलिकल स्वीप प्रोफाइल, ये अभी एक्चुअल में हिडन है, तो यहाँ से आपको ये ऑन करना होगा। तो उसके बाद स्वीप में हेलिकल स्वीप, रेफरेंस में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ये प्रोफाइल, और हेलिकल एक्सिस में आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद स्केच पे जाना है, और क्या शेप आपको रखनी है स्पाइरल की, सर्कुलर हो सकती है या जो भी आपको टाइप चाहिए। जैसे मैं इस बार इसको रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ, सेंटर टाइप रेक्टेंगल लेके कंप्लीट तो जो भी आपकी प्रोफाइल होगी उसको फॉलो करेगा। पिच आपको यहाँ से डिफाइन करनी है, ठीक, जो भी पिच रिक्वायर्ड है, और क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ से होता है। पिन फीचर करना है तो अगेन यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये पिन फीचर हो जाएगा, और ऐसे कंप्लीट कर। ठीक है, आप समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी? अब नेक्स्ट इसमें जो ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो ऑप्शन एक है, अगर आप वेरिएबल पिच रखना चाहते हैं, मान लो जैसे आपका जो पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है, वो क्या होता है कि स्टार्ट और एंड पे उसमें पिच कम होती है और मिड में पिच ज्यादा होती है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है पिच। पिच में अभी आपको दिखेगा कि एक पिच है जो स्टार्ट पॉइंट पे है और वही थ्रू आउट चल रही है। तो अगर मैं ऐड पिच कर देता हूँ तो एंड पे भी एक पिच ऐड हो जाएगी एंड पॉइंट पे, और उसमें भी आप चेंज कर सकते हो कि जैसे मेरे को ये पिच 15 से 30 तक वेरी करानी है, तो स्टार्टिंग में वो 15 की होगी, एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते वो 30 की हो जाएगी पिच, या 50 की करनी है तो ऐसे पिच स्टार्टिंग से बढ़ती हुई एंडिंग तक ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप दोनों को सेम रखें वैसे रहेगा। अब आप चाहते हो बीच में पिच वेरिएबल हो, तो ऐड पिच करोगे तो यहाँ पे अब लोकेशन आएगी कि कितने डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे 100 लिखा है, एक्चुअल में जो हाइट है वो मैंने 200 ले रखी है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो पिच है 50 तक, जो 50 हाइट है वहां तक पिच रहे 15, और उसके बाद एक और बोल रहा हूँ कि 50, ये 55 हाइट से पिच हो जाए 40 की, और 55 से लेके 150 तक जो पिच है वो हो जाए 40। ठीक है, और उसके बाद वापस वो 15 की हो जाए 155 से 160 के बीच में, और एंड तक वैसे चले। अब आपको ये पिच देखो, स्टार्ट और एंड पे पिच की जो वैल्यू है वो 15-15 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार वैल्यू 15 की हैं, और बीच में मैंने पिच 40 कर दिया। तो यहाँ से यहाँ 15 है दो पॉइंट के बीच में, यहाँ से यहाँ दो पॉइंट में ये 40 है, उसके बाद दो पॉइंट में 15-15 की पिच आ गई। वैसे आप वेरिएबल पिच भी बना सकते हैं। इसको कंप्लीट कर दें जैसे जो हो। ठीक है, हो गया? समझ आया कि फिर बताऊं? रिप्लाई कर दो, क्या कराऊं, आगे कराऊं या हो गया है, या फिर से कराना होगा? ओके, तो मैं सिंपल स्ट्रेट ही बना रहा हूँ। ठीक है, बिटवीन का गैप मैं 50 ले रहा हूँ, और हाइट जो है 250 की है। हेलिकल स्वीप एक्सिस, ये पहले तो ये सेलेक्ट किया प्रोफाइल, फिर
एक्सिस और स्केच पे सर्कुलर बना रहा हूँ, जरा डायग्राम। पिच जो है वेरिएबल रखना है। तो अब स्टार्टिंग पे मैं चाहता हूँ कि पिच 15 की रहे, ठीक है। ऐड करता हूँ तो एंड में भी वो 15 की ही रहे। अब 25 पॉइंट तक मैं चाहता हूँ कि पिच जो है 15 की ही रहे, और उसके बाद वो पिच जो है 40 की हो जाए, यहाँ से 30 डिस्टेंस से। उसके बाद कहाँ तक रहे, वो 40 की ही पिच रहे, कहाँ तक 170 या 200, ओके 220 तक, और उसके बाद 225 से वो पिच वापस 15 की हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से 0 पॉइंट से लेके 25, 0 से लेके 25 जो हाइट है उसके बीच में जो पिच है वो 15 की है। ये 0 है स्टार्ट पॉइंट, ये 25 है, तो 15 से 15 ही रही, यहाँ से लेके यहाँ तक पिच 15 ही है। जैसे ही मैं 30 पॉइंट पे पहुंचा यहाँ से यहाँ, तो पिच वेरिएबल कर दी मैंने 40 की, पिच 15 से 40 हो गई। उसके बाद 40 की ये जो पिच है वो कंटिन्यू रही 220 हाइट तक, 30 से लेके 220 हाइट तक ये पिच 40 की रही। उसके बाद 220 से 225 के बीच में वो 40 से 15 आ गई, और उसके बाद 225 से लेके एंड पॉइंट तक पिच अगेन 15 की भी थी। वैसे इसको हम वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। जो आपके पेन के और कई बार केबल के साथ आपने देखा होगा कि स्प्रिंग लगे हुए आते हैं, तो इस टाइप के स्प्रिंग आते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, ओके। तो नेक्स्ट कमांड इसमें जो है वो आती है कि वॉल्यूम हेलिकल स्वीप कैसे काम करता है। वॉल्यूम हेलिकल, वॉल्यूम हेलिकल जैसे अब हमें थ्रेड्स कट करने हैं, जैसे एक बोल्ट मैं इसमें बनाने जा रहा हूँ पहले, तो सिंपली एक्सट्रूड कमांड से टॉप प्लेन पे एक मैं हेक्सागन बना रहा हूँ। हेक्सागन बनाने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, पैलेट, और पैलेट में पॉलीगन, फिक्स साइड्स, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप फिट किया और कंप्लीट कर दिया। जो वैल्यू है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसके सर्कल की, जो वैल्यू हो ये फिक्स की। इसकी जो हाइट है 40 की ले रहा हूँ, और उसके बाद एक और स्केच, तो ये अब जैसे मेरे को यहाँ पे थ्रेड्स चाहिए, वैसे हम ऐसे थ्रेड्स नहीं बनाते हैं क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड नट बोल्ट्स अवेलेबल होते हैं लाइब्रेरी में। पर अगर आपको बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए अगेन हम ओके अगेन जैसे ही एक लाइन बनानी है जो प्रोफाइल के लिए रहेगी, तो लाइन कहाँ बनेगी, बिल्कुल इसके साथ कहाँ तक, जितनी आपको डेप्थ तक थ्रेड लेने हैं 150 का
यहाँ से बना। अगर आप चाहो तो थोड़ा ऑफसेट भी रख सकते हो इसको, बुकिंग मैं अभी इसके बाद क्लियर करता हूँ। तो अभी सिलेक्ट कर रहे हैं शेल में, सॉरी स्वीप में वॉल्यूम हेलिकल स्वीप, और रेफरेंस में अब सेलेक्ट करना है ये लाइन को, और हेलिक्स एक्सिस में एक्सिस लेनी है। तो ये बनाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है सेक्शन की। अगेन वैसी है जैसे यहाँ पे स्केच आता था, वैसी सेक्शन की ऑप्शन। अब दो ऑप्शन है, एक तो है कि आपने अगर कोई सेक्शन या स्केच बनाया हुआ है पहले, वो भी हो सकता है, या अगर आप बनाना चाहते हैं, एक है स्केच्ड कि आप इसके अंदर बनाओगे, दूसरा है सेलेक्टेड कि आपके पास पहले कोई बना हुआ है वो, तो हम स्केच्ड बना रहे हैं। क्रिएट, अब इसमें आपको शेप बनानी है जो भी आपको रिक्वायर्ड है। ओके, तो इसको मैं शेप बना के सिमेट्रिकल रिलेशन लगा सकता हूँ, और इनसाइड मैं सिंडिकेट बना रहा हूँ। और अब ये अप डाउन मूव कर सकता है, तो अगेन कॉन्फिडेंट पॉइंट के साथ कितनी डेप्थ इसकी है वो आप एंगल भी डिफाइन कर सकते हो, इनके बीच 5 डिग्री का एंगल। तो ये बनाने के बाद ओके करते हैं, तो ये देख सकते हैं कि ऐसे हमारे पास ये कट स्टार्ट हो गया। सेम एज हेलिकल है, ठीक है, जैसे हेलिकल स्वीप है, सेम एज वही कमांड है, बस इसमें आप इस ऑब्जेक्ट को 3D में देख सकते हो। वो कैसे? पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, शो द हेलिक्स, जो हेलिक्स बना है उसको शो करा है, उसके बाद यहाँ पे आप उसको 3D में, जो ऑब्जेक्ट बना है उसको 3D में देख सकते हैं। बेसिकली कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्ट है, उसको आप 3D में ऐसे रोटेट करोगे तो ऐसे कट लगेगा। और पिच अगर आप कम करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे काम करते हैं। जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे और कंप्लीट कर। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे देखेंगे तो आपको ऐसे कुछ एरर दिखेगा, ये कट नहीं हुआ स्टार्ट पॉइंट। ये इसलिए क्योंकि जो हमने लाइन बनाई थी वो इस पॉइंट से स्टार्ट करा रहे थे। अगर हम इस लाइन को थोड़ा नीचे से लगा देते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको डिस्प्ले ऑन करनी होगी। अब देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इस पे लगा हुआ है। तो एक तो है कि मैं डिस्टेंस दे दूं इस लाइन से इस पॉइंट का, 5 का, और दूसरा इसको से कॉन्फिडेंट करा दूं। अगर आप बनाते हैं ये आप देख सकते हो नीचे से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल 0 पॉइंट। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, किसी को ना समझ आया हो वॉल्यूम हेलिकल कैसे काम करता है? क्लियर है इतना? ओके, तो इसके बाद ये आज के सेशन में हमारी ये 3 ही कमांड है। इसके बाद मैं जो ड्राइंग्स हैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, जैसे जो हमें ड्राइंग गिवन है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 ड्राइंग है, एक तो फर्स्ट ये है। अब ये ड्राइंग, इसमें 2 फ्लैंजेस हैं, कैसे इसको बनाना है पहले आप बताएंगे कि क्या इसमें यूज कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। जिसको समझ आ जाए वो माइक ओपन करके बता दो। ये
ड्राइंग कैसे बनानी है। आज कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्या बात है। ओके, माइक ओपन करके बात कर रहे हैं। सर पहले 2 सर्कल्स बनाएंगे। कौन से वाले? सर ये जो बॉटम में है ये ये। वाले? हाँ। हाँ पहले फिर 2D में बनाएंगे इसको। हाँ फिर फिर दूसरे प्लेन में सर फिर वो लाइन जो जो है ना, कौन सी, ये वाली, ये स्वीप वाली? कमांड। हाँ स्वीप कमांड वाली। फिर कमांड, अब देखो वेल। हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। उसके बाद क्या हाँ बनाएंगे नीचे वाले बेस के बाद? ये या ये फर्स्ट है या सेकंड है, कौन सी? सर एक प्लेन में तो ये बनाएंगे लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाली, ये वाली? ये। यस सर। दूसरे में? सर दूसरे प्लेन में ये वाली है। ओके। अब अंदर से आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ से लेके हॉलो है, मतलब यहाँ भी हॉलो है और ये पाइप भी हॉलो है, बेसिकली सर पाइप है डायमीटर तो दोनों का हॉलो सेम है। है। डायमीटर वगैरह सब डिफाइंड है यहाँ पे, यहाँ पे डिफाइंड है। नहीं पता लगेगा किसी और को? ठीक है, आपने जो बताया वो सही है। पहले हम बेस पे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये वाली जो शेप है ये बनाएंगे, देन साइड वाली शेप बनाएंगे जो ये, उसके बाद आगे ये, यस। और बीच से बाद यस में सर। कट मार देंगे। तो अब नीचे हमारे पास 80 डाया का सर्कल है और दूसरा 105 डाया का सर्कल। दोनों के बीच में जो गैप है वो 45.5 का है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप। ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि इस सर्कल के बीच में ये वाली पाइप है और इसके बीच में ये वाली पाइप है, दोनों के बीच में गैप हमें यहाँ गिवन है 45.5। ठीक, 80, 105। ओके, न्यू फाइल दे रहे हैं। कौन से प्लेन से स्टार्ट करेंगे हम इसमें जो दो सर्कल बनेंगे? प्लेन कौन सा लेना है? ये दो सर्कल लिए थे, फ्रंट नहीं, टॉप प्लेन लेना है हमने। टॉप प्लेन। टॉप प्लेन, क्योंकि ये देखो टॉप व्यू से हम देख रहे हैं, इसको ऊपर से देख रहे हैं, टॉप प्लेन में बनाएंगे उसको। ठीक है, तो टॉप स्केच, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल, ये 80 का है, ये 105 का है। ठीक है, 80 डाया, 105 डाया, दोनों के बीच में कितना गैप है वो हमें डिफाइन यहाँ नहीं है। ओके, अब हमें ये बताना 91 है है। कि इसके सेंटर से जो एंड तक का गैप है वो 143 है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और जो दूसरा सेंटर है उसका आगे से गैप 64.2 है, 143 माइनस 64.2 करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है 143 माइनस 64.2, ठीक है, 64.2। ओके, और दोनों के बीच में जो गैप है वो 45.5।
अब लाइन जो है इन पे, यहाँ पे लाइन टेंजेंट पे है और यहाँ पे रेडियस 8 का है। तो लाइन टेंजेंट ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो इनको ट्रिम करा लेते हैं और फिलेट ले लेते हैं, रेडियस 8 की, ठीक है। यही ऑब्जेक्ट है। ये शेप है। जो होल्स हैं वो हम बाद में बनाएंगे, पहले सिंपली सर्कल बना दिए। ओके, एक्सट्रूड, कितने का एक्सट्रूड है? हाइट ये वाली, ये हमें इस व्यू में दी है यहाँ पे 10 mm, ये हाइट 10 की। अब सिंगल साइड में ले रहे हैं क्योंकि मिड में लेने का फायदा नहीं है यहाँ पे। ये बना सेकेंड। अब हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये वाली पाइप बनाएंगे, तो वो कौन से प्लेन में आएगी? ये वाली पाइप कौन से प्लेन में बनाएंगे हम? और फ्रंट प्लेन में। फ्रंट प्लेन में। ये टॉप है, ये फ्रंट, ठीक है। तो ये फ्रंट प्लेन है, ठीक है। स्केच, और यहाँ पे बनानी है फिर लाइन, ठीक है। जो टोटल डिस्टेंस है एंड का 143 है, और जो इसकी हाइट है, हाइट कहाँ गिवन है? ओके, तो इस व्यू में देखो कि ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है उसका 60 हाइट है नीचे से, तो एंड से लेके इसकी हाइट 60 हो गई। यहाँ पे 40 की रेडियस लगी हुई है हमारे पास, लेट जो है ये 60 और फिर लेट रेडियस 40, ठीक। ये बनाने के बाद स्वीप, स्केच, नॉर्मल, और अब कितने का सर्कल है यहाँ पे, कितने का? अब इनर बनाओगे या आउटर बनाओगे? हमारे पास दो वैल्यू है, एक 30 की, एक 40 की, कौन सी बनाओगे? कौन सी वैल्यू का सर्कल बनाना है पहले? जो पाइप बनानी है इसमें कौन सी वैल्यू पहले बनाओगे? 40, ओके, क्योंकि वो आउटर वैल्यू है, आउटसाइड, ठीक है। जब मटेरियल होगा तभी हम कुछ काट पाएंगे उससे, तो ऐसे बन जाएगा। ओके, अब सेकंड, ये बनाने के बाद अब हमें यहाँ वाली पाइप बनानी है, जो ये वाली है। तो ये अब इसके सेंटर पे है आगे, तो उसके लिए पहले यहाँ पे प्लेन होना जरूरी है, नहीं तो हम स्केच नहीं बना पाएंगे। तो प्लेन कैसे बनाते हैं? तो अब प्लेन सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अब कितने डिस्टेंस पे जाना है आगे, ठीक है। अब मेरे को आगे से यहाँ से नहीं डिस्टेंस पता है, यहाँ से पता है, तो उस केस में जब ये सेलेक्ट किया तो उसकी जगह मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से वैल्यू पीछे को 64.2 गिवन है। वैसे प्लेन जो है नया बना सकते हैं, और जो भी प्लेन बनाते हैं वो यहाँ पे डेटम 1 के नाम से आता है, ठीक है। इसको सिलेक्ट, स्केच, और लाइंस, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। तो क्या शेप है? अब ये व्यू देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ दिखेगा कि एक लाइन बनी हुई है ऐसे, तो इसके मिड तक जा रही है ये, और ओवरऑल हाइट कितनी है? तो वो हाइट डिफाइन है यहाँ पे 85 की, सेंटर की, और जो रेडियस है वो 22.8 है। यहाँ पे गैप देखोगे आप 39.5 लिखा है, तो दोनों में मिसमैच है। ये इसलिए क्योंकि ये वैल्यू राउंड ऑफ हो गई है, एक्चुअल में 22.75 वैल्यू आएगी, वो राउंड ऑफ हो गई है तो 8 हो गई। तो हाइट जो है मिड की है, सेंटर की है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं, थ्री टेंजेंट, आर्क, और ये, ओके। तो ये
डिलीट हो जाएगी, ये ट्रिम हो जाएगा और इसकी जो हाइट है वो 80 हो जाएगी। ठीक है, ये जो है कॉन्फिडेंट करा दो या एक्सटेंड करा के ट्रिम करा दो, ना लगे तो डिलीट करके लाइन और कहाँ तक, उसके मिड तक आए। तो अब इसका मिड कैसे पता लगेगा कहाँ पे है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट है, ये सिलेक्ट करेंगे देखो और क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करके हम इसको सिलेक्ट करके तो अब कॉन्फिडेंट इसका मिड पॉइंट आ रहा है। ओके 1 मिनट। ठीक है, तो कई बार ये प्रोजेक्ट वाला ना चले प्रॉपर, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक रेफरेंसेस या यहाँ पे भी रेफरेंस, तो सिंपली इसको ऐसे सेलेक्ट किया और क्लोज। अब यहाँ पे रेफरेंस बन गया। अब ये मूवेबल है तो कॉन्फिडेंट इस पॉइंट पे इसको टेंजेंट टेंजेंट दो जगह लगा है तो एक टेंजेंट डिलीट कर, क्लियर है। और यहाँ पे जो रेडियस होगा वो 22.75 का होगा। हाँ, कंप्लीट करेंगे तो ऐसे शेप बन जाएगी। ये 85 पे सेंटर है और 45.5 है। ओके, तो स्वीप स्केच अगेन सर्कल कितने का होगा, 40 का, और ये इसके साथ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो 40 डाया दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखें तो एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 40 जो है वो आगे वैल्यू दी, उससे पीछे जो है यहाँ डाया 43 का डिफाइन। ये जो डाया है इसको एडिट करेंगे अगर, ये 43 का है। कंप्लीट, और ये कंप्लीट। ये जो पाइप है ये इससे थोड़ी बड़ी है, तो ऐसे ही बन सकता है। उसके बाद जो बाकी ऑपरेशन हैं वो लगाएंगे। तो एक तो है कि इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वो क्या है, यहाँ पे एक फ्लंज लगा हुआ है। इसकी शेप रेक्टेंगुलर है, 60 बाई 60 का है ये, और बीच में जो सर्कल लगे हैं वो रेडियस 8 का यहाँ पे फिलेट है, और उसके अंदर 44 बाई 44 पे दो सर्कल और, तो ये 8 डाया के हैं। तो इस प्लेन यहाँ से ऑफसेट प्लेन ले सकते हैं पहले तो, क्योंकि वो आगे से थोड़ा पीछे है 3 mm, या मैं बाद में बना के ट्रिम कर सकता हूँ। मैं भी प्लेन ले रहा हूँ -3 पे, और वहाँ पे एक्सट्रूड डायरेक्ट सेंटर रेक्टेंगल। एक तो ये मिड पे रखना है तो रेफरेंस उसका, और कॉन्फिडेंट कराएंगे मिड पॉइंट है वैसे में। तो आप इक्वल कराएंगे दोनों साइड की डायमेंशन, और जो वैल्यू है वो 60। तो 60 लेने से पहले मैं यहाँ पे फिलेट भी डिफाइन कर देता हूँ, या डायमेंशन में दो लाइन को डिफाइन करता हूँ। उसके बाद फिलेट, चारों साइड, और ये कितने रेडियस की लगानी है वो लगा सकते हैं। तो मैं अभी फिलेट नहीं लगा रहा हूँ, सिंपली इसके अंदर जो है सर्कल लगा रहा हूँ ऐसे, या ये भी बाद में लगा दूँ। ये बना के
इसको एक्सट्रूड जो करना है वो 8 का है, यहाँ पे थिकनेस ये 8 और रिवर्स डायरेक्ट कंप्लीट। अब मैंने फिलेट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे मैं फिलेट इजीली लगा पाऊंगा एक सेलेक्ट करके कितने रेडियस की है, जो भी रेडियस है डिफाइन करेंगे। कितना है यहाँ पे 8 रेडियस है। अब कंट्रोल प्रेस करके मैं इजीली इनको जल्दी से लगा सकता हूँ। और दूसरा होल मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है होल की। इसमें ये दो इसके पॉइंट्स होते हैं, तो कहाँ से लगाना है। अब मुझे पता है कि ऊपर वाले एज से वैल्यू कितनी है और साइड वाले एज से कितनी है, तो दो एज सेलेक्ट किए। दाया कितना है, वो 4 का है। और कहाँ लगेगा उसके लिए अब दोनों तरफ से 8 बाई 8 का गैप, तो प्लेसमेंट में भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे 8, और यहाँ भी 8, या यहाँ से वैल्यू डिफाइन कर। अब दाया 4 की जगह 8 है, ये कंप्लीट कर। और देखो यहाँ तो लग गया पर पीछे भी कट गया गलती, तो उसमें क्या करना है, जो उसकी एंड कंडीशन है यहाँ पे ये अप टू नेक्स्ट कर दो, तो कंप्लीट करोगे तो ये सिर्फ यहीं तक ही कटे। और एक बनाने के बाद हमारे पास पैटर्न है, डायमेंशन की जगह डायरेक्शन ले लिया, डायरेक्शन डिफाइन की इस तरफ को लगाना है, ठीक। और फ्लिप करनी है डायरेक्शन, तो ये यहाँ कितने डिस्टेंस पे, दोनों में 44 का डिस्टेंस। और सेकंड जो डायरेक्शन है वो यहाँ को है, दोनों में 44 का है कंप्लीट। वैसे जो है इसको हम बना सकते हैं। पैटर्न हम अभी कवर करेंगे बाद में, पहले इतना ये कवर कर। ये बनाने के बाद अब यहाँ पे भी हमारे पास है कि यहाँ पे डायाग्राम है, तो अगेन एक्सट्रूड। अब एक तो है कि प्रोजेक्ट का काम क्या था कि यहाँ पे ऐसे काम आता है क्लोज, और यहाँ पे कंसेंट्रिक कितने का 40, डन, रिमूव मटेरियल, लिफ्ट डायरेक्शन और 3 mm, या यहाँ से अप टू नेक्स्ट, सॉरी अप टू सेलेक्टेड सर्फेस लेना था। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर है ये, तो इतना बनाने के बाद अब हमारे पास इसमें देखेंगे कि नीचे जो है इधर भी फिलेट है और यहाँ पे एक पहले शेप अलग है, ये बेसिकली चैम्फर लगी हुई यहाँ पे कितने की, तो ये हाइट देख सकते हैं कितनी है, टोटल 20 है। तो यहाँ पे ये 10 की चैम्फर लगी हुई है, 10 बाय 45 डिग्री है, तो 10 बाय 10 की चैम्फर। और यहाँ पे नीचे जो फिलेट है वो यहाँ पे दी है रेडियस 4, जितनी फिलेट्स हैं वो रेडियस 4 की हैं। तो एक चैम्फर पहले राउंड लगा रहा हूँ, या पहले चैम्फर इस पे लगा देते हैं, कितने की 10 बाय 10 की जैसे बनेगी, और राउंड कितने की है 4 रेडियस। तो यहाँ पे गलती हो गई कि सेट मैंने ज़्यादा बना दिए हैं, कंट्रोल प्रेस करना था और रेडियस जो है 4 डिफाइन करना। तो ये शेप जो है हमारी बन गई है। ठीक है, ये फिलेट बन गई है, यहाँ पे चैम्फर बन गई है ऊपर, और नीचे फिलेट हो गई। अब यहाँ पे फिलेट रहती है इस पॉइंट पे, और दूसरी जो फिलेट है वो इसके नेक के पीछे रेडियस 4। तो उसके लिए अगेन फिलेट यही सेलेक्ट करके एक जेल सेलेक्ट कर दिया, दूसरा अगेन सेट, कंट्रोल प्रेस करके
और कंप्लीट, ये चारों तरफ फिलेट्स लग गई। अब लास्ट में एक तो ये होल्स बचे हैं और नीचे की तरफ हमारे पास कुछ कट्स हैं। कट ये कैसे लगना है, तो अब एक तो यहाँ पे 74 डाया का सर्कल लगा के डार्क की डेप्थ पे कट है, दूसरा हमें एक 16 डेप्थ तक एक और कट लगाना है वहाँ, वो कैसे लगेगा। ओके, तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच और यहाँ पे 4 डेप्थ वैसे समथिंग लगा के ये रिवॉल्व कट करेंगे। कैसे, 70 का डाया तो ये 65 का हो गया था। अब एक्चुअल में क्या है कि जो ये लाइन है, जो ये एज है, इसको हम पहले रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे और इस रेफरेंस से जो है यहाँ पे एक थिकनेस है, वो कितनी थिकनेस, जितनी इसकी थिकनेस हो। तो पहले तो पैरेलल, ठीक, और ये जो हाइट है ये टोटल 20 की। अब ये जो है गैप 4 का है। अब यहाँ से बात आती है कि ये कितना डिस्टेंस पे है। तो उसके लिए एक बार ड्राइंग रीड कर लेंगे कि कुछ गिवन तो नहीं है हमारे पास। यहाँ पे 74 का डाया है, वो डेप्थ है, 16 हाइट है, हमें नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए हम जितनी इसकी थिकनेस है, जैसे पाइप की थिकनेस है ओवरऑल अगर देखें पाइप की, तो यहाँ पे हम पाइप की थिकनेस प्रोफाइल बता। हाँ जी, प्रोफाइल थिकनेस है। हाँ पाइप थिकनेस। तो यहाँ से डायमेंशन इस लाइन से इस लाइन के बीच पाइप की थिकनेस डिफाइन कर दो, कंप्लीट करेंगे और रिवॉल्व और इस एक्सिस पे रिवॉल्व कट फिर कंप्लीट करेंगे तो ऐसे बन जाए। ठीक है, दूसरा, अब हमें अंदर से इनको फॉलो भी करना है। तो अगेन वही जो हमने स्केच बनाए थे, जैसे ये स्केच बनाया था तो इसी स्केच को लेके एक और स्वीप, ठीक है, स्केच को आप रिपीटेड यूज कर सकते हो। तो एक और स्वीप ली, उस पे सर्कल का 30 आएगा और रिमूव मटेरियल, ठीक। अब सेम है, जो स्वीप है इसका भी वही पाथ, स्वीप वेव नॉर्मल 30 आया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा नहीं बना है। एक्चुअल में क्या था कि स्वीप हमने ऊपर से बनाई है, नीचे इस पे कट नहीं लगाया। तो अगर इस पाथ को मैं थोड़ा सा एडिट कर दूं, यहाँ पे पाथ में मैं लाइन नीचे से लगा दूं, तो ओके, तो यहाँ कोई पॉइंट गलती से लग गया मेरे से, अगेन लाइन पॉइंट पे ऐसे ये हम कॉन्फिडेंट करा देते हैं, ठीक है। तो कुछ एरर्स आए हैं, वो एरर्स क्यों आए हैं, उसके लिए पहले तो ये जब स्वीप लगाई है तो देखो नीचे से लग रही है। ओके, अब पहला एरर है राउंड में, वो इसलिए क्योंकि वो एज जो है रिमूव डिलीट हो गया उससे, क्योंकि अपडेट हुआ है। तो वो एज हमें रिमूव करके फिर से सेलेक्ट करना है। तो मैंने गलती से सारे डिलीट कर दिए, एक क्लिक पे सारे आ जाने के बाद, और जैसे ही वो एडिट करेंगे ये सब सही हो जाएगा। अब जो
स्वीप कट लगा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं एक बार इसको क्यों। ओके, स्वीप में मटेरियल रिमूव नहीं किया मैंने जब ये बनाया, रिमूव मटेरियल करेंगे, ओके, ठीक है। तो ऐसे ही इजीली बन जाएगा। जो भी इसके स्केचेस हैं वो हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन है देखो, हाइड, जैसे, और यहाँ पे भी है हाइड, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कैसे बना, क्या किया हमने, किसी का कोई क्वेश्चन हो? आज तुम लोगों को क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास होल्स हैं इसमें। तो यहाँ पे होल्स हैं और यहाँ पे होल। तो एक होल, ये 8 डाया का होल है 66 पीसीडी पे, ठीक है। और यहाँ पे 8 डाया का होल है 91। यस सर, मनिंदर बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मनिंदर, क्वेश्चन है आपका कोई? चलिए, तो होल कमांड अभी हम बाद में फिर कवर करने वाले हैं। अभी इसकी मैंने, तो अभी जो है सिंपली मैंने इसको यूज कर लिया है। होल कमांड का एक बेसिक सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ कैसे यूज करते हैं। जैसे मेरे को अब यहाँ पे होल लगाना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा होल कमांड पे। अब होल में हमारे पास पहले आता है प्लेसमेंट, कि कहाँ किस फेस पे बनाना है, वो फेस सेलेक्ट करना है। अब इसमें आपको देखेंगे दो पॉइंट्स ऐसे, दो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस हैं। तो प्लेन ऑन करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर ऐसे मिड पे रखना है तो यहाँ जो प्लेन है उसके साथ मैं एक को लिंक कर दूं, जैसे ड्रैग करना है उस प्लेन के साथ ऐसे लिंक कर दें, जब ये ग्रीन हो जाए तो छोड़ देना। तो उसके साथ कितनी वैल्यू मैं इस पे रखना चाहता हूँ फुली, तो 0 वैल्यू। दूसरा, अब मिड से कितना गैप है या यहाँ से कितना गैप है, तो अब मेरे को जो गैप दिया हो इससे दिया हो, तो मैं अगर इससे ले रहा हूँ तो मेरे को ऐड करके लेना पड़ेगा हो गया। तो ये 45.5 था और आगे बीसीडी 66, मतलब 33 प्लस। तो अब ऐड कैसे करना है, 45.5 प्लस 33, ये अपने आप उसको ऐड कर देगा। दूसरा, कितने डाया का बनाना है वो यहाँ पे फिल करना है, और डेप्थ कितनी है वो कर, जैसे कंप्लीट। तो ये दो होल्स ऐसे बन गए हैं। उसके बाद कितने नंबर ऑफ होल्स हैं, 6 हैं यहाँ पे और 8 हैं यहाँ पे। तो सेलेक्ट किया फर्स्ट होल, पैटर्न पे गए। अब अगर आपको सर्कुलर लगाना है तो ऑप्शन है एक्सिस। एक्सिस, तो सेंटर कहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके लिए एक तो आपके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें भी एक्सिस आ जाएगी, ठीक। और इसमें अब नंबर ऑफ आइटम कितने रखने हैं, ये मैंने 8 रखे। तो 8 रखने के बाद भी यहाँ पे 4 ही दिख रहे हैं, क्योंकि उसके आगे एंगल जो है 90 डिग्री। तो अगर आप चाहते हैं इक्वल एंगल आए तो सिंपली इस बटन को प्रेस करना है, ये 360 में डिवाइड हो जाएगा। या अगर आप इस पे नहीं जा रहे हो तो इसमें फिर आपको एंगल ऐसे 45 डिफाइन करना पड़ेगा। सिंपली इस पे क्लिक करो, 360 डिवाइड बाई 8 वो अपने आप एंगल कैलकुलेट करेगा, और कंप्लीट करते हो तो ऐसे ये बन जाए। सेम एज, इसको सेलेक्ट किया, पैटर्न लिया, एक्सिस। अब इसके लिए जो एक्सिस है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। एक्सिस अगर नहीं है तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे डेटम पे जाएंगे तो एक्सिस है, आप सर्कुलर एंटिटी सेलेक्ट करें, ओके, बीच में एक्सिस बन जाती है।
ठीक, अब बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को सिर्फ एक्सिस देखनी है, तो एक्सिस डिस्प्ले ऑन। तो आप सेलेक्ट करेंगे एक्सिस, सॉरी पहले तो इस पे रिटर्न करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे ये एक्सिस, और ये अपने आप ऐसे बन जाएगा। नंबर ऑफ आइटम 6 और फ्रॉम 360 कंप्लीट, तो ऐसे ही बन सकता है। सेम एज हमारा ये ऑब्जेक्ट जैसा दिया था बन गया है और फुली डिफाइन। और अब इसको अगर आप व्यू चेंज करना चाहें, जिसमें को भी एक्सिस नहीं चाहिए, अब ऑप्शंस हैं हमारे पास विजुअल स्टाइल की। ठीक है, एक तो है वायर फ्रेम, दूसरा हिडन लाइंस। ठीक है, आउटर लाइन जो है सॉलिड दिखेंगी ब्लू कलर में, हिडन लाइन हमें फेडेड कलर में दिखेंगे। नो हिडन और शेडिंग, और शेडिंग विद एजेस। ठीक है, इसमें एजेस जैसे दिखेंगे। और अगर आप मटेरियल वगैरह लगाते हैं तो रिफ्लेक्शन वाली, इसमें रिफ्लेक्शन नीचे नजर आएगी आपको। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन अभी तक जो आज हमने किया है कि स्वीप कैसे लगानी है या कोई भी अदर? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? सर ये चैम्फर कैसे लगाया आप? ये चैम्फर कमांड है हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पता कैसे लगा कितने का चैम्फर है? तो उसके लिए तो पहले ये था कि मैं ड्राइंग देख रहा हूँ। अब ड्राइंग में दिया है कि 90 डिग्री का गैप है दोनों के बीच। ठीक है, तो मतलब हाफ 45 डिग्री हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन ऐसे लगी हुई, तो अगर कर्व होता तो फिलेट होती। अब लाइन ऐसे एंगल पे है तो मैं चैम्फर से लगा सकता हूँ। ठीक है, तो क्या किया मैंने कि चैम्फर कमांड ली। अब कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक लगनी है। अब ओवरऑल हमें दे रखा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 16 है और नीचे तक 4 है, तो ये 20 हो गया। और ये जो हाइट है वो 10 है, तो यहाँ से यहाँ जो गैप है वो 10 का बच गया। अब 10 का गैप है एंगल 45 पे, हाफ एंगल देखते हैं। तो अगर एंगल 45 है तो वैल्यूज इक्वल होती है। और चैम्फर जब सेलेक्ट करते हो आप, जब ये चैम्फर मैं लगा रहा था यहाँ से, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो d इंटू डी, मतलब 10/10। जब भी 45 डिग्री है तो वैल्यू सेम होती है, तो आप ये भी ले सकते हो, या आप एंगल इंटू डी या 45 इंटू डी। 45 इंटू डी का मतलब है एंगल 45 फिक्स होगा, बस जो डायमेंशन है वो बतानी है। अगर आप दोनों डिफाइन करना चाहते हैं तो एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, डायमेंशन वैसे भी ले सकते हैं। ये थी। और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो कोई और ड्राइंग इसके साथ अभी हम बना रहे हैं। ओके, जैसे आपको ये शाफ्ट दी हुई है, इसमें आपको ये थ्रेड्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनाए जा सकते हैं सिंपली? अच्छा आप बताओ पहले कैसे थ्रेड्स ये बनाए जा सकते हैं? सबसे पहले क्या बनेगा? पहले सिलेंडर बनेगा। हाँ, पहले सिलेंडर बना दिए, फिर कौन सी कमांड से थ्रेड बनेंगे? रिवॉल्व कमांड से। थ्रेड जो ऐसे स्पाइरल कट लगना है, पर हेलिकल लगेगा। हेलिकल स्वीप लगेगा। ठीक है, हेलिकल स्वीप या वॉल्यूम हेलिकल स्वीप, दोनों से आप इसको काट सकते हो। वॉल्यूम हेलिकल स्वीप लगेगा। वैसे दोनों ही काम कर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, पिच जो है वो 4 की है और इसका जो गैप है 1.5 का है। तो अभी मैं जस्ट एक रफली इनको बना रहा हूँ। ये सिंपल एक्सट्रूड टॉप प्लेन पे एक सर्कल का, कितने का डाया है इसका? ये 22 का डाया है इसका। वो कैलकुलेट करके मुझे पता था, मैंने पहले बनाया हुआ, इसलिए मुझे पता है कि कितना डाया, इसलिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो अब इस पे कट लगाना है, तो फ्रंट व्यू स्केच। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन, ठीक है,
ऐसे बनाएंगे और थोड़ा डिस्टेंस नीचे भी छोड़ेंगे। ये 4 के पीछे तो 4 नीचे रख कंप्लीट। अब हेलिकल स्वीप में भी काट सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम हेलिकल में भी काट सकते हैं, एक ही बात है दोनों। और ये यहाँ भी बना सकते हैं। अब सिंबल जो है हमारा वो के ऊपर से बनता है, तो लाइन कॉन्फिडेंट, तो ये जो है पिच 4 की है, बीच में 1.5 का गैप है, तो वो कितना हुआ 2.5। और बिटवीन का एंगल उसको सिमेट्री भी कर लेंगे। ओके, तो सेंटर लाइन लगानी पड़ेगी फिर, उसके बाद ये सिमेट्री हो सकता है। और सेम है, इसको भी सिमेट्री करना है। ठीक, बिटवीन का एंगल 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है ये उसके बाद जो डेप्थ है 50। ओके, गिवन नहीं है, ठीक है। डाया 22 का है, इनर डाया 18 का है, ठीक है, तो इसके लिए 18 के लिए 2 की डेप्थ होगी, ठीक है। डाया की बात हो रही है तो टोटल डिफरेंस 4 का है, तो हाफ लेंगे उसका, ये ओके। और पिच 4 की, रिमूव मटेरियल, ठीक, कंप्लीट, वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है आज तक जितना कराया है उसमें, वो भी पूछ सकते हो आप, अभी टाइम है। थ्रेड्स लेना फिर से बताना। कौन सा सर ये थ्रेड थ्रेड? पहले तो हमें देखना है कि शेप क्या है, ठीक है। नॉर्मली जो थ्रेड्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम थ्रेड यूज करते हैं, वो हम यहाँ से नहीं बनाते हैं, उसके स्टैंडर्ड वाइड फोल्ड होते हैं, वो डायरेक्ट बन जाते हैं। बट अगर आपको ऐसे दिखाना हो रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उस केस में हमें शेप पता होनी चाहिए कौन से टाइप का थ्रेड। तो उसके लिए एक तो था कि जो ड्राइंग है, पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें हमें गिवन है, ठीक है, शेप गिवन है कि ये वी शेप है हमारे पास, एंगल गिवन है, पिच गिवन है, और ये गैप भी गिवन है। डेप्थ हमने कैलकुलेट कर ली, हमें डाया गिवन थे दो, आउटर 22 का है और जो बेस है वो 18 का है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया था इसको। सिंपली ये वी शेप आपको बनानी है, तो कैसे काम करते हैं वो है कि पहले आपको प्रोफाइल लेनी पड़ेगी, बेसिकली एक लाइन बनानी है। तो लाइन कमांड से लाइन ले ली, ऐसे जितनी डेप्थ रखनी है वो डिफाइन करेंगे। यहाँ इसको थोड़ा बाहर रखना है क्योंकि जो एंड है वो टू कट होना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर ही रहता, तो जितनी पिच है उतना इसको बाहर रखो। अब इसको इसके साथ कॉन्स्टेंट कर दो कि इस लाइन से स्टार्ट हो कट, और इसकी डेप्थ कितनी रखनी है वो यहाँ पे डिफाइन करो। इतना करने के बाद हेलिकल स्वीप, और इसमें प्रोफाइल ये, एंटर ये, और स्केच। अब स्केच कहाँ पे है वो आपको ऐसे दिख जाएगा, जहाँ पे प्लस का सिंबल बनेगा ऐसे, ठीक है, ये कलर में, ये आपकी सेंटर लाइन जो रेफरेंस है वो बन गई है, ये जहाँ पे आपको स्केच स्टार्ट करना है।
तो अब इस तरफ को अब कट करना है तो मुझे इस तरफ को बनाना है, यहाँ पे बनाना है, मतलब जब कट करना है। अगर ऐड करना हो तो बाहर की तरफ हम कुछ मटेरियल ऐड भी कर सकते हैं, तो मैं फिर उस केस में यहाँ बनाऊंगा। ठीक है, अभी कट करना है तो मैं इनसाइड बनाऊंगा। तो उसके लिए एक लाइन बनाई, पहले तो मैं सेंटर लाइन ले रहा हूँ ताकि सिमेट्री बन जाए बाय डिफॉल्ट। तो लाइन, ठीक है, मैंने ऑफ कर रखे हैं रिलेशन, शो नहीं हो रहे, तो बाद में भी लगा सकते हैं। पिच 4 की है, अब ये भी देखना है शेप क्या है। यहाँ पे गैप 4 का इस पॉइंट से इस पॉइंट का है, तो ये 1.5 माइनस कर देंगे तो ये गैप तो हो जाएगा, ये 2.5 का गैप है। और इनसाइड गैप नहीं गिवन है, उसका एंगल गिवन है 30 डिग्री। डेप्थ अब हमने कैलकुलेट कर ली है कि यहाँ से यहाँ की जो डेप्थ है वो 2 की है। कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही अभी देखो ये मटेरियल ऐड है तो ऐसे ही चल रहा है, इसके अंदर जा रहा है तो इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। मटेरियल में मटेरियल अगर कोइंसाइड होगा तो नहीं दिखेगा, यहाँ से रिमूव मटेरियल लेंगे वैसे दिखेगा। अब पिच कितनी है, 4 की नहीं है, 8 की है, मॉडिफाइंग और कंप्लीट, वैसे बन जाएगा। अगर आप नीचे इसको प्रॉपर बनाना चाहें तो उसके लिए जब ये हेलिकल स्वीप लगाया उससे पहले देखो ये क्या है, यहाँ पे इंसर्ट हियर, बोलते हैं रोल बैक फीचर। रोल बैक मतलब अगर आप हेलिकल से पहले कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो उसको हेलिकल को इसके नीचे कर दो। ठीक है, ये अभी टेम्पररी हाइड हो गया कि अभी बना ही नहीं है, तो ठीक है कि ये बना ही नहीं है, इससे पहले ही आप कोई काम करो। तो मैं यहाँ पे जैसे चैम्फर लगा रहा हूँ, ठीक है, 2x2 की चैम्फर ले ली। अब इसके बाद मैं इसको रोल बैक कर देता हूँ तो देखो नीचे, ठीक, जैसे एक्चुअल बोल्ट होता है सिमिलर वैसे ही है। ये तो शार्प एज कम आएंगे ये सही। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ओके, तो जो इसके बाद की असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, जो आज की असाइनमेंट रहेगी, एक आपके पास ये आपको क्रिएट करना है। ठीक, वैल्यू सबको क्लियर है, ये दिख रही है? तो ये बन जाएगी सबसे, माइक ओपन करके बता दो। और सेकंड जो है ये है, तो ये क्लिक करना है। अगर किसी को कोई भी कमेंशन ना दिखे तो ग्रुप में मैसेज डाल देना, मैं उसको वो डायरेक्ट वो फाइल भेज दूंगा। वैसे सब कुछ विजिबल है। और थर्ड आपको ये बनाना, ये तो बन ही जाएंगे तीनों, 3 ड्राइंग्स हैं सिर्फ आज के लिए। ठीक, ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज कर दें ऐसे? कुछ तो बोलो यार, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ये लोग, चलो ठीक है फिर आज क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट कमांड में हम जो नेक्स्ट डे होगा उसमें ये 3 कमांड रहेंगी, ब्लैंक, रोटेशनल और ब्लेंड। इसमें कि मल्टीपल शेप कैसे बनती है, मतलब मल्टीपल स्केचेस को जोड़ के एक शेप कैसे बनती है वो बनाएंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने स्वीप कराया है तो जिसको आसान लग रही हो वो एक टेबल का जो बेस होता है वो क्रिएट करके लाएगा। ठीक है, टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पाइपिंग लगी होती है टेबल और चेयर के नीचे, तो अगर हो सके तो टेबल और चेयर इसमें एक क्रिएट करके दिखाना। ठीक है, ओके।
ओके, थैंक यू। सिमिलर ऑप्शन है दोनों में, वॉल्यूम भी वही चीज है, उसमें भी आपको स्केच ही बनाना है। अगर आप देखोगे दोनों में सिमिलर ऑप्शन है, वॉल्यूम में आपको बस रिमूव मटेरियल नहीं सेलेक्ट करना पड़ता, वॉल्यूम स्वीप में डायरेक्ट रिमूव मटेरियल की ऑप्शन एनेबल होती है, वहां से मटेरियल काट ही सकते हो आप। जी सर, मैंने जो वीडियो अभी आपको मिलेगी, फाउंडेशन वीडियो मिली होगी, उसमें बना के भी दिखाया वॉल्यूम स्वीप कैसे लगती है, और आज की जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें भी वॉल्यूम स्वीप है। ओके, लास्ट कॉल, किसी और का कोई क्वेश्चन, उसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूँ। सर एक बारी वो पाइप वाली डायग्राम भी सेंड कर देना जो हमने बनाई थी ना, आपने बनाई थी जो पाइप वाली एक पाइप वाली, जो पाइप थी, अभी दो जो पाइप्स बनाई, थी। अभी जो बनाई, हाँ जी हाँ जी, ओके, हाँ जी हाँ जी, वो भी सेंड कर। असाइनमेंट में डाल के